बंधुओं, एक गाथा के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। यहो भी है विकहासतो मय मत्तो असुभाव पैडथो होण कुदेवतम पत्तो से अणेयवाराओ। आचार्य कुंद स्वामी की भाव पाठ की ये गाथा हम सबको जीवन में जीने की कला सिखाती है। आप सबके मन में जिज्ञासा होगी, हम तो सभी जीते हैं, लेकिन अनंत आत्मा संसार में है, जीवन में जीने की कला तो बहुत बिरले ही भव्य आत्माओं को आती है। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में जीने की कला थी, वे आराध्य पूज्य हो गए, और हम और आप तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। दुख अशांति से हम सबका जीवन गुजर रहा है। उन्होंने संबोधन करते हुए कहा, और विशेष रूप से मुनिराज के लिए उन्होंने कहा, हे मुनि, 4 प्रकार की विकथा में आसक्त एवं ज्ञान पूजादि 8 प्रकार के मद से उन्मत्त होकर तथा निरंतर हिंसादि पाप रूप व आर्त रौद्र ध्यान रूप अशुभ भाव में रत होकर तू अनेक बार देव दुर्गति को प्राप्त हुआ है, अनेक बार असुरादि कुदेव गति में गया है। बंधुओं, नर जीवन हमें मिला है, और साधु त्यागी वृत्ति बनने के बाद बाहर में धर्मात्मा कहलाने के बाद भी वो हम दुर्गति के पात्र हो जाएं। समझ में नहीं आती ये बात। उन्होंने शब्द रखे, 4 प्रकार की विकथाओं में लगे रहते हैं। राज्य कथा है, भोजन कथा है, स्त्री कथा दी, 4 प्रकार की विकथा वर्तमान की मीडिया, वर्तमान की तकनीकी हम सबके जीवन को विकटाओं का शिकार बना देती है, और वे इन विकटाओं में आसक्त रह करके ज्ञान पूजादि और भी अनेक प्रकार के धार्मिक क्रिया तो करते हैं, लेकिन उन्हें अहंकार रहता है। और मैं व्यंग्य करता हूं, अगर अहंकार नहीं है तो पूजा पाठ करना और धर्मात्मा बनना बेकार है। मेरी बात आपको शायद पसंद नहीं आएगी। हर चीज में अहंकार झलकता है हमारा। धार्मिक क्रियाएं करते हैं, वहां भी अहंकार किसी का अव्यक्त हो जाता है तो किसी के जीवन में चलता रहता है। अगर मुनि भी अहंकार करता है तो वह मुनि नहीं कहलाएगा, क्योंकि धर्म तो अहंकार के विमोचन के लिए है, और धार्मिक क्रियाएं प्रवृत्ति करने के बाद
अणुव्रत महाव्रत का पालन करने के बाद जीवन में अहंकार रूपी वृक्ष हरा भरा है, तो अभी धर्म के रहस्य को समझा नहीं। इसलिए यह प्रयास करें विकथा हमारे जीवन का अंग नहीं बने। हमें प्रयास करें, अहंकार कहीं जीवन में काम तो नहीं कर रहा है। हम ये प्रयास करें कि निरंतर जीवन में मार्दव धर्म बना रहे, गस्त जीवन में आस्था है भगवान पार्श्वनाथ में जिनकी, आस्था है जिनवाणी में जिनकी, आस्था है बीतरा गुरु में जिनकी, कहीं जीवन में कुल का, जाति आदि का, तप का, ज्ञान का, धन आदि का अहंकार काम तो नहीं कर रहा है। ये आत्मनिरीक्षण की बात कर रहा हूं। यह कुंद कुंद स्वामी के समय सार से अपने जीवन को जीवंत समय सार कैसे बना सकते हैं। तो बंधुओं, हमें यह है जीवन मिला है तो कुगति से बचने के लिए मिला है। प्रायकर लोग चाहते हैं देवगति मिले, लेकिन देवगति में सबसे ज्यादा कष्ट है। आप क्या कह रहे हो? हम तो इस अष्टांग का परम में इंद्राणी इसलिए बने कि हमें भी देवगति मिले। हम इंद्राणी बन के पूजा देवगति पाने के लिए नहीं करते हैं। हम तो इंद्राणी बन के अष्टांगिका में जो पूजा कर रहे हैं वह परमात्मा बनने के लिए कर रहे हैं। वह रत्नत्रय की अभिव्यक्ति के लिए कर रहे हैं। वह संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए कर रहे हैं। संबर और निर्जरा के लिए हम परमात्मा की भक्ति विधान, अन्य जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, उन सब का उद्देश्य है वंदे तद्गुण लब्धे। बंधुओं, मोक्ष पहाड़ गाथा 92 में कुच्छ्य देव धम्मम, कुच्छ्य देवम धम्मम के द्वारा कहा है उन्होंने, मैं सूर्य, चंद्रमा, यक्ष, भैरव आदि को कुत्सित देव। आप सब जानते हैं देवास चतुर्ण काया, 4 निकाय हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। ये 3 देव में धर्मात्मा बनने वाला, धर्मात्मा कहलाने वाला न भवनवासी में जन्म लेता है, न व्यंतरों में जन्म लेता है, न ज्योतिष्क में जन्म लेता है, क्योंकि यह है सारे के सारे निकृष्ट हैं, सामान्य देव हैं। वैमानिक और वैमानिकों में कल्पोपन्न, कल्पातीत और सर्वासिद्धि आदि में 9 ग्रीवक से ऊपर जाएं तो नियम से 1 भव के वहां से आके मनुष्य बन के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो एक शब्द मैंने अभी बोला, देवगति में सबसे ज्यादा कष्ट है। आपके समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही इन तीनों में जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो वैमानिक आदि में जन्म लेता है। और वे पंक्तियां 6 की आप सबने पढ़ी हैं। प्रथम नर के बिन सडबू ज्योतिष बान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं,
सम्यक धारी। सम्यक दृष्टि माने धर्मात्मा। व्हाइट का धर्मात्मा चाहिए, ब्लैक का धर्मात्मा नहीं। अहंकारी ब्लैक का धर्मात्मा होता है और मार्दव धर्म का धनी वह व्हाइट धर्मात्मा होता है। प्रयास करें, ये आत्मनिरीक्षण कीजिए, मेरे किसी कार्य के साथ अहंकार काम तो नहीं कर रहा है। यह आत्मनिरीक्षण की बात है, यह स्वपर भेद विज्ञान की बात है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यह तो हमने बहुत धर्म ग्रंथों में सुना पड़ा है। मुझे तो लगता है आध्यात्मिकता भी कर्णेंद्रिय का विषय बन के न रह जाए। बहुत अच्छा लगता है, मैं अनंत दर्शन में हूं, मैं अनंत ज्ञान में हूं, मैं अनंत सुख में हूं, मैं अनंत वीर में हूं। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाए, अगर हम पूजा कर रहे हैं और सामग्री कम हो जाए और सामग्री लाने वाला नहीं देता है, तो फिर अनंतानुबंधी अगर कषाय नहीं आई तो पूजा करने का मजा नहीं आया। ऐसा है नहीं? लेकिन हो जाता है ऐसा। सबके दे रहा है, हमारा ध्यान नहीं देता। तुम कितने बात में कर गया, क्या के लिए पूजा की? बेकार पूजा करना। अरे कम सामग्री है, नहीं दे रहा है तो प्यार से कह दो। लेकिन हिटलरी हम ताकत, हम कमजोर थोड़ी है, हमारे साथ भेदभाव करता है वो। आ गया अहंकार, आ गई अनंतानुबंधी। जिस कषाय को त्याग करने के लिए, कामनाओं को छोड़ने के लिए हम मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों का पालन करते हैं, और वहां भी कषाय काम कर रही है, तो आप ब्लैक वाले धर्मात्मा हैं। आपको भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन, पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, मूर्ति के दर्शन, मूर्ति की पूजा का लाभ मिल सकता है। मूर्ति की पूजा करना अलग बात है, मूर्ति के दर्शन करना अलग बात है, और भगवान के दर्शन पूजा करना अलग बात है। दोनों में दंडात का अंतर है। समझिए अपने चैतन्य की महिमा को, समझिए अपने अंदर छुपा हुआ परमात्मा को। बंधु, कुपात्र दान का फल लिखते हुए प्रवचन सार गाथा 257 में अविदित परमथ्येसुय में कहा है, जिन्होंने परमार्थ को नहीं जाना है और जिसके विषय कषाय की प्रबलता है, ऐसे पुरुषों की प्रति सेवा, उपकार या दान कुदेव रूप से नीचे देवों में को मनुष्य रूप फल मिलता है। सत्पात का मिलना बहुत मुश्किल है। पहले तो जीवन में उदारता का आना बहुत मुश्किल है। इस भौतिकवादी युग में, विलासी युग में धर्म के प्रति इंटरेस्ट होना बहुत कठिन कार्य है, और इंटरेस्ट हो जाए तो समय निकालना मुश्किल, और समय निकल जाए तो सत्पात्रों का मिलना मुश्किल, और सत्पात्र मिल जाए तो अपनी श्रद्धा, आस्था, भावना बनना बड़ा मुश्किल है। हमें यह नर जीवन मिला है, इस नर जीवन का उपयोग सद्कार्यों में करें, वाइट यथार्थ धर्मात्मा बने। यह नंदीश्वर परम पावन पर्व आपके जीवन में कुछ संदेशा लेके आया है, खुशियां लेके आया है। उस रत्नत्रय के आलोक में अपनी आत्मा को आलोकित कीजिए। इसके लिए ये आया है नंदीश्वर पर्व। सुप्त चेतना को
जागृत कर दे, बहिरात्मा से अंतरात्मा बना दे। देह जीव को एक गिने बहे रातम तत्व मुदा है। शरीर और आत्मा को एक मानता है, वह बहिरात्मा अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा के नाम से जाना जाता है। मैंने देवगति की जो बात कही थी, देवगति में सबसे ज्यादा कष्ट है, दुख है। क्यों है? वहां मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा है। शारीरिक कष्ट तो सहन हो जाता है, लेकिन मानसिक कष्ट, जब मान सम्मान में चोट लगती है तो व्यक्ति सुसाइड की ओर दौड़ता है, तो कोई और गलत कार्य की ओर दौड़ता है, तो अशांत हो जाता है। वहां सामान्य देव के पास भी वैभव की कमी नहीं है, लेकिन वे मेरी भावना की पंक्ति देख दूसरों की बढ़ती को रोज ईर्षा भाव धरो। आपकी जीवन शैली तो ऐसी, आप मानो या मत मानो। पूजा पाठ कर रहे हो भगवान पार्श्वनाथ की, और 4 मंजिल का फ्लैट देखते हैं, और किसी के फ्लैट के सामने गाड़ी देखते हैं लग्जरी, तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हाई होता है। सामने वाले की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, उसी तरह का हमारी दुकान पर वही क्वालिटी है, उसे देख करके क्या होता नहीं होता है, या भुक्तभोगी ज्यादा बता सकता, हम तो सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। ये अधर्म की बात कर रहा हूं आपसे, ये पापाचार की बात कर रहा हूं, ये संक्लेश परिणाम की बात कर रहा हूं। अत संक्लेश भावते मर्यो घोर सब्र सागर में पर्यो। अब यहां तो पूजा पाठ करो और घर में जाके बहू से लड़ो, जेठानी दोरानी से लड़ो, भाई से लड़ो, काय के धर्मात्मा। क्योंकि हमारा मंदिर का धर्म अलग है और घर का धर्म अलग है। ऐसे लोग सम्यक दर्शन के योग्य नहीं है। ऐसे लोग धर्मात्मा बनने के योग्य नहीं है। जो भाव इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सुनने में और करने में है, अगर वही भावना घर, दुकान, ऑफिस में है, तो ही आप सम्यक दर्शन के पात्र हो सकते हैं, धर्मात्मा बनने के योग्य हो सकते हैं।